दोस्तों आज के वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसके हमें ऑप्शन दे रखे हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राज्य के गवर्नर की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हमें 40, 30, 25, 35। तो इसको बताना है आपको इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। राज्य के राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष, मिनिमम एज जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति जो है राज्यपाल को प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है हमें, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए, या उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए। तो हमारे इसमें ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, यानी जो मापदंड नहीं है इसका सी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है हमारे मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चरण सिंह, जगजीवन राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे पहले उप प्रधानमंत्री थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था? ऑप्शन है हमारे मनमोहन सिंह, आई.के. गुजराल, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनका जन्म जो है आजादी के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहां पर है? ऑप्शन है हमारे काबुल, दिल्ली, शाहजहाबाद, कुल्दाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। मुगल सम्राट हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? ऑप्शन है हमारे जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबली बाग मस्जिद हरियाणा, किला-ए कोहना मस्जिद दिल्ली। तो इसमें बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है हमारे रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के दौरान जो थे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिपाही का विद्रोह 1857
में शुरू हुआ था, यानी कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन है हमारे आगरा, मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। सिपाही विद्रोह का जो शुरू हुआ था 1857 में, वो मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है हमारे वीर सावरकर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो सही आंसर होएगा हमारा बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट किस सन में पारित किया गया था? ऑप्शन है हमारे 1920, 1922, 1919, 1921। तो इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1919 में। रॉलेट एक्ट जो है सन 1919 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हमारे अब्दुल गफ्फार खान, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? ऑप्शन है हमारे दिल्ली, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन है हमारे दिसंबर 1920, मार्च 1919, नवंबर 1913, जनवरी 1915। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 1915। और ये 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे, 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1919, मार्ले मिंटो सुधार, रॉलेट अधिनियम। तो सही आंसर है इसका साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है हमारे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ऑप्शन है हमारे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र का नारा है ये हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? तो ऑप्शन दे रखें मोहम्मद इकबाल, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? ऑप्शन है हमारे 1967, 1966, 1968, 1969। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? ऑप्शन दे रखे हैं 1 वर्ष, 8 माह, 3 माह, 6 माह। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 6 माह, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन।
अगर कोई सदस्य जो है सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है इसका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। दूसरा ऑप्शन है संघ का नाम और क्षेत्र। तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। चौथा है पंचायतों की संरचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243C जो है पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन है हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता, और चौथा ऑप्शन है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? ऑप्शन है हमारे 52वां, 32वां, 44वां, 42वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संशोधन। भारत के संविधान में जो सेकुलर शब्द है वो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन है हमारे 37वां संशोधन, 33वां संशोधन, 36वां संशोधन, 34वां संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36वां संशोधन। सिक्किम को जो है भारतीय संघ में 36वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है एन.टी. रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? तो ऑप्शन है हमारे 29 मार्च 1962, 29 मार्च 1982, 29 मार्च 1985, 29 मार्च 1975। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 29 मार्च 1982, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है हमारे 1964, 1926, 1911, 1947। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1926। नेक्स्ट है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं 1973, 1975, 1980, 1979। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? सितंबर 2005, दिसंबर 2005, नवंबर 2006, अक्टूबर 2005। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अक्टूबर 2005, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रहीय पवनों के सही प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय ईस्टर्लीज। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है हमारे मकाऊ, पनामा, लाओस, मैक्सिको। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मकाऊ, ऑप्शन नंबर ए। पटाका जो है मकाऊ देश की मुद्रा है। नेक्स्ट है सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे टेमासेक, म्यांमार, सिलोन, बोहेमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेमासेक, ऑप्शन नंबर ए। सिंगापुर का पुराना नाम जो है टेमासेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? ऑप्शन है हमारे चादर, लहंगा, सारो, किमोनो। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, किमोनो। नेक्स्ट है भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? ऑप्शन है कवरत्ती,
इंदिरा पॉइंट, बेरेन द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम सबसे दूर का हिस्सा है। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के कौन से सिरे पर स्थित है? तो ऑप्शन है पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी सिरे पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शरावती पनबिजली परियोजना कहां पर है? तो ऑप्शन है पांडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में शरावती पनबिजली परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सिंधु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। कोयना बांध जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और पूछा जाए तो ये किस नदी पर है? तो ये कोयना नदी पर स्थित है। कोयना नदी पर जो है कोयना बांध स्थित है, और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, असम। पगलाड़िया बांध जो है असम राज्य में स्थित है। और पूछा जाए किस नदी पर स्थित है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बांध स्थित है। नेक्स्ट है, पुलचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर। और कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में। रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है नर्मदा सागर, नागार्जुन सागर, भाखड़ा नागल, हीराकुंड। तो सही आंसर हो जाएगा इसका नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और यह किस राज्य में पूछा जाए तो किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? तो ऑप्शन है कटक, गंगटोक, चेन्नई, कोलकाता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता शहर। कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है सरस्वती, यमुना, झेलम, सतलुज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है बेतवा, चंबल, यमुना, नर्मदा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
ऑपरेशन थर्स्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है हमारे सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या दिल्ली पुलिस। तो इसका सही आंसर होएगा रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए 50 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।